हिसार जिला परिषद के चुनाव में कल एक नया ही सियासी खेल खेला गया। सरकार में साझेदार बीजेपी और जेजेपी के बीच हिसार जिला परिषद की चेयरमैनी को लेकर बड़ा घमासान हुआ। इस घमासान के बीच में एक नया ही सियासी समीकरण उभर कर आया। इस सियासी समीकरण में जहां एक तरफ जेजेपी थी, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की सारी सियासी पार्टियां थी। जी हां, जिला परिषद का चुनाव जेजेपी बनाम अन्य हो गया। इस समीकरण के चलते पहली बार प्रदेश की सियासत में बीजेपी कांग्रेस के साथ खड़ी देखी। बीजेपी के लिए बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने लॉबिंग की। जेजेपी की हार के लिए अभय चौटाला सक्रिय दिखे। जेजेपी और बीजेपी की इस लड़ाई में कांग्रेस को 3 पार्षदों के बावजूद वाइस चेयरमैनी मिल गई और जेजेपी को खाली हाथ रख दिया गया। जेजेपी के खात्मे के लिए आखिर क्यों प्रदेश की सारी विरोधी शक्तियों ने हाथ मिलाने का काम किया? इसके कई कारण हैं। वैसे तो बीजेपी जेजेपी के साथ हरियाणा की सत्ता में साझेदार है, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि जेजेपी मजबूत हो और उसके बराबर की सियासी ताकत बनी रहे। बीजेपी सरकार चलाने के लिए जेजेपी का सहारा जरूर ले रही है, लेकिन पीएम मोदी के परिवारवाद के नारे के अनुसार वो जेजेपी को खत्म करना चाहती है और अगले चुनाव में जेजेपी के बगैर ही उतरना चाहती है। जेजेपी के भरोसे बीजेपी अगली सरकार नहीं चाहती और वो चाहती है कि जेजेपी कमज़ोर हो ताकि वो कांग्रेस के साथ सीधी टक्कर करे और तीसरी बार सत्ता हासिल करे। इसीलिए बीजेपी ने हिसार जिला परिषद के चुनाव में कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने से गुरेज नहीं किया। भूपेंद्र हुड्डा ने भी हिसार जिला परिषद के चुनाव में बीजेपी का बखूबी साथ दिया। बिजली मंत्री रणजीत सिंह के कहने से भूपेंद्र हुड्डा ने अपने 3 पार्षदों का समर्थन बीजेपी के प्रत्याशी को दिला दिया। इसका भी बड़ा कारण है। यह सभी जानते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा की सियासी ताजपोशी के लिए और 2024 में सीएम बनाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा दुष्यंत चौटाला है। जाट पॉलिटिक्स में इस समय दीपेंद्र हुड्डा और दुष्यंत चौटाला ही सबसे बड़े युवा चेहरे हैं। भविष्य की पॉलिटिक्स के हिसाब से भूपेंद्र हुड्डा चाहते हैं कि दुष्यंत चौटाला बैकफुट पर रहें और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा जाट पॉलिटिक्स के सबसे बड़े चेहरे बने। यह लक्ष्य हासिल करने के लिए दुष्यंत चौटाला का कमज़ोर होना जरूरी है और इसको कमज़ोर करने के लिए ही भूपेंद्र हुड्डा ने हिसार जिला परिषद के चुनाव में बीजेपी का समर्थन किया। भूपेंद्र हुड्डा का साफ सोचना है कि हिसार ही दुष्यंत चौटाला का पावर सेंटर है और वहीं पर अगर दुष्यंत चौटाला को घेरा जाए, कमज़ोर किया जाए, तो वो उनके परिवार और बेटे दीपेंद्र हुड्डा दोनों के लिए फायदेमंद होगा। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा ने हिसार जिला परिषद के चुनाव में बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया। तीसरे किरदार थे बिजली मंत्री रणजीत सिंह। वैसे तो रिश्ते में रणजीत सिंह दुष्यंत चौटाला के दादा लगते हैं, लेकिन दोनों की सियासी राहें अलग अलग हैं। दोनों ही सरकार में साझेदार जरूर हैं, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, दोनों की मंजिल अलग है और दोनों की सोच अलग है। रणजीत सिंह सिरसा की पॉलिटिक्स में अपना दबदबा रखना चाहते हैं और वहाँ पर जेजेपी को मजबूत नहीं देखना चाहते। इसीलिए उन्होंने दुष्यंत चौटाला के खिलाफ मोर्चेबंदी में एक कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाई और कांग्रेस और बीजेपी का हाथ मिलाने का काम करवाया। रणजीत सिंह की सिरसा की पॉलिटिक्स के इंटरेस्ट के चलते ही हिसार जिला परिषद में सारी पार्टियां मिल गई और जेजेपी को शिकस्त झेलनी पड़ी। इसमें एक चौथे किरदार अभय चौटाला भी हैं। अभय चौटाला के पास बेशक हिसार में कोई पार्षद नहीं था, लेकिन उन्होंने यह पूरे प्रयास किए कि जेजेपी का प्रत्याशी न जीते। उन्होंने पर्दे के पीछे से जेजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ माहौल बनाने का काम किया और कई पार्षदों के संपर्क में आकर उन्हें जेजेपी के खिलाफ वोट देने को उत्साहित किया, उन्हें एक मनाने का काम किया। अभय चौटाला भी इसलिए जेजेपी के खिलाफ हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक जेजेपी मजबूत रहेगी तब तक इन्हें लोग वापसी नहीं कर पाएगी। जब जेजेपी खत्म होगी तभी इन्हें लोग वापसी कर पाएगी। इसलिए दुष्यंत चौटाला को खराब करने के लिए, दुष्यंत चौटाला को कमज़ोर करने के लिए और सियासी नुकसान पहुंचाने के लिए अभय चौटाला भी इसी गठबंधन के अंदर शामिल हो गए। आखिर क्या कारण है कि दुष्यंत चौटाला के खिलाफ पूरी की पूरी पार्टियाँ सारी विरोधी खेमे एकत्र हो गए? दुष्यंत चौटाला एक फ्यूचर पॉलिटिक्स के हिसाब से सभी पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती हैं। इसलिए बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो सभी ने हाथ मिलाने का काम किया और उनके साथ में बिजली मंत्री रणजीत सिंह भी खड़े हो गए। हिसार की जिला परिषद की सियासत ने प्रदेश की पॉलिटिक्स के लिए भी एक नई तस्वीर खींचने का काम किया है। वैसे तो
2024 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के साथ आने के 0% चांस हैं, लेकिन दुष्यंत चौटाला को कमज़ोर करने के लिए आगे भी कई मोर्चों पर बीजेपी और कांग्रेस की गोलबंदी देखने को मिल जाए तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब देखने की बात यही है कि बीजेपी जेजेपी को कहां तक कमज़ोर करेगी और भूपेंद्र हुड्डा दुष्यंत चौटाला को कमज़ोर करने के लिए जेजेपी का कहां तक नुकसान करेंगे और बीजेपी के साथ हाथ मिलाने का काम करेंगे। प्रदेश की सियासत की बारीकी की खबर जानने के लिए, इनसाइड खबरों के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।